कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नमस्कार, मैं भूपेश आनंद ई गवर्नेंस के बस आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुका हूं और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं आज ये चैप्टर कंक्लूड कर दूं। मुझे नहीं पता होगा या नहीं तो छोटा सा लेक्चर और हो जाएगा। मतलब आधे घंटे का सामान रह गया जो मुझे आपको बताना है। अब मैं अगर भावनाओं में बह गया, इमोशनल हो गया, तो मुझे रोकना मत आज, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे एग्जांपल्स आज आपको देने वाला हूं, ऐसी ऐसी साइट्स गूगल के थ्रू लेके जाने वाला हूं जो आपको हैरान कर देंगी। तो आइए हम सभी ई गवर्नेंस के इस चैप्टर में एक फूल और चढ़ा दें और लेक्चर नंबर 9 लिख दें। आज हम लेक्चर 9 की बातें कर रहे हैं बेटे। लेक्चर 9 आज शुरू होगा बेटे। आज लेक्चर 9 स्टार्ट होगा बेटे। लेक्चर 9 मेरे दोस्त, कैसे बेटे हमने पढ़ाओ शुरू किया और आज हम लास्ट एक दो चैप्टर्स में आ गए और लेक्चर 9 हो गया बेटे। इसी तरह से बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। आपकी थोड़ी थोड़ी मेहनत से पूरा ग्रुप निकलता है और बेटे पूरे ग्रुप से सीएस होती है और पूरे सीएस से फिर आपकी ट्रेनिंग और जॉब लगती है। और बेटे जब आपकी जॉब लगती है तो आपके सपने पूरे होते हैं और जब आपके सपने पूरे होते हैं तो आप समाज के सपने पूरे करते हो। किस तरह से ये चैप्टर आपको आपके लाइफ के आखिरी पड़ाव तक लेके जाएगा। तो बेटे रजिस्टर तो जरूर खोलना है बेटे। चैप्टर नंबर तो कुछ भी हो, हमें क्या लेना है। वैसे इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज में इस चैप्टर का नंबर 10th डाला गया है, मतलब चैप्टर नंबर 10th। हम आज लेक्चर 9 को स्टार्ट कर रहे हैं। मोटी सी बात, लेक्चर 9 चैप्टर 10, लेक्चर 9 चैप्टर 10। आप सभी के सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक ओपन कर लें, रजिस्टर खोल लें और ईमानदारी से मेरे सामने बैठ जाए बेटे। आज हम भगवान को 1 मिनट के लिए याद करेंगे, तब तक आप जल्दी से रजिस्टर बुक खोलिए। सुनिए जरा भगवान को। बेटा बंद करने का मन ही नहीं कर रहा। मस्ती आ गई बेटे।
बेटा मेरा मन करे तो मैं बंद ही ना करूं, ईमानदारी से बता रहा हूं। लेकिन आप में से कुछ ये सोच रहे हो ये मास्टर आधा पागल है। कोई बात नहीं बेटे, आपके सोचने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मस्ती आती है बेटे, अच्छा काम करके मन में खुशी मिलती है। जब मैं अपनी नॉलेज आप तक पहुंचाता हूं तो खुशी मिलती है बेटे। अब दुनिया जो सोचती है सोचे यार, मैं अच्छी इंटेंशन से आपको फायदा देना चाहता हूं बस। चलिए, आप रजिस्टर ओपन कर चुके होंगे तो आप लेक्चर 9 लिख दीजिए, ई गवर्नेंस। आज की क्लास में मैं पहले तो एक रिवीजन करा दूं कि मैंने 8 लेक्चर्स में क्या क्या करा दिया। एक बच्चे को लगा कि 8 चैप्टर्स हो गए। हाँ बेटे, 8 लेक्चर्स हो गए। पहले लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ ई गवर्नेंस बताया, फिर बेनिफिट्स ऑफ ई गवर्नेंस बताया, फिर चैलेंजेस ऑफ ई गवर्नेंस बताया, फिर सजेशंस ऑफ ई गवर्नेंस बताया। कुछ इस तरह से बताता गया। फिर मैंने फिफ्थ याद नहीं आ रहा, ई गवर्नेंस मॉडल्स बताए, फिर मैंने इंटरेक्शन वेज बताई, और लास्ट लेक्चर 8th लेक्चर में मैंने एरियाज ऑफ ई गवर्नेंस बताया। आज 9th है, बस बेटे आखिरी एक आध लेक्चर चल रहा है। 9th अगर लंबा हो गया तो इसी लेक्चर में कंक्लूड कर देंगे, और नहीं तो छोटा रहा तो बेटे 10th में कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं, आधा पौना घंटे का काम है, चाहे उसको एक लेक्चर में देखें चाहे 2 में देखें, टेंशन नहीं करनी। टेंशन देने का, टेंशन लेने का नहीं मेरे बेटे। आइए, लेक्चर 9 जो मैं आज शुरू कर रहा हूं, एक ऐसा लेक्चर बता रहा हूं जिसका कनेक्शन लेक्चर 10 से भी है। इसका मतलब 9th में और 10th में हम एक ही काम करने वाले। और बेटे वो काम क्या है? ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए इन ई गवर्नेंस, बस मुझे तो वो ही बताने हैं। लेक्चर 9th में भी या लेक्चर 10th में भी, या ऐसा समझ लीजिए बस मेरा काम ई गवर्नेंस में बस एक ही रह गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग अलग लेवल्स पे क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, क्या क्या पहल की है, सो दैट ई गवर्नेंस का जो कंसेप्ट है पूरी इंडिया में हर सिटीजन के पास, उसके घर तक पहुंचाने की कोशिश कर दी। तो बेटे उसके लिए क्या इनिशिएटिव्स हैं, क्या विजन है, तो मैं आज के लेक्चर में, और अगर नेक्स्ट लेक्चर भी रहा तो बस इसी की बातें करूंगा, ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स। आपको गूगल में लेके जाऊंगा और वहां से बताऊंगा कि ई गवर्नेंस इनिशिएटिव में क्या क्या किया। आइए एक बार बुक खोलने पहले जरा, आया बेटे, बुक नहीं खोली, बुक ओपन कर लो मेरे बेटे। मैंने नहीं करी बेटे, मैं 1 मिनट में आपके लिए बुक ओपन कर रहा हूं। कर दी बेटे, चैप्टर 10 है बेटे। मैंने फॉन्ट भी बड़ा कर दिया और मैंने आपको दिखे ऐसा भी कर दिया बेटे। नीचे अगर आप ध्यान से देखें तो आपको, आप अपने उसमें देखिए बेटे, चलिए कोई बात नहीं, छोड़िए बेटे, हम इसको क्या, अब पता नहीं चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आ गया जी ई गवर्नेंस इनिशिएटिव में आपकी बुक। बेटे लास्ट लेक्चर है, बिल्कुल कमर सीधी रखनी है, हिम्मत नहीं हारनी बेटे, कोशिश बरकरार रखनी है। जो हिम्मत करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती बेटे। कंसेप्ट 1 ई गवर्नेंस, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस। पहला कंसेप्ट तो हम कर ही चुके हैं। कंसेप्ट 2
ई गवर्नेंस मॉडल्स, बेटे मैं ई गवर्नेंस मॉडल्स भी करा चुका हूं। कंसेप्ट 3 एरियाज ऑफ ई गवर्नेंस, ये भी किया था, अर्बन, रूरल, हेल्थ, पॉलिटिक्स, एजुकेशन। बेटे आज जो मैं करने वाला हूं वो ये है, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान कह लीजिए या इनिशिएटिव, ज्यादा बेटर कंसेप्ट रहता। नेशनल ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स, मेरे को ऐसा लगता है कि इनिशिएटिव्स होना चाहिए इस कंसेप्ट नंबर 4 की हेडिंग में बुक में। वैसे तो आप देखिए आपको ठीक मिली हुई है, फिर भी मैं एक बार नोट कर रहा हूं कि नेशनल ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स, क्योंकि बेटा इनिशिएटिव्स में प्लान है। अब बात को समझना, ठीक है, कोई नहीं, आप बुक खोल लीजिए, बाकी के काम मेरा है जी, आप टेंशन ना लें, टेंशन लेने का नहीं। इनिशिएटिव्स में आ रहे हैं और इनिशिएटिव्स में आप क्वेश्चन नंबर बेटे 10th में आ जाए। 10th में राइट अ नोट ऑन गवर्न, 10th भी छोड़िए, पहले 11th में आ जाइए। व्हाट डू यू मीन बाय ई गवर्नेंस प्लान, ये वाला क्वेश्चन है। नंबर छोड़ दीजिए, इसका नंबर क्या पता आपकी बुक में 10th ही हो, क्योंकि मैंने एक आध क्वेश्चन को रीशफल किया था, कोई घबराना नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल ई गवर्नेंस प्लान और राइट अ नोट ऑन नेशनल ई गवर्नेंस प्लान आ सकता है। एक तो ये क्वेश्चन 11 अभी कवर करेंगे, और बेटे एक 12 राइट अ नोट ऑन ई गवर्नेंस डिवीजन, राइट अ नोट ऑन ई गवर्नेंस डिवीजन। ये दो शॉर्ट नोट्स आज हमने करने हैं, क्योंकि दीज आर द इनिशिएटिव्स। तो अभी हम करेंगे, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना है, स्टोरी सुननी है कि मैं स्टोरी क्या कहने वाला हूं आपको। ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स, लेक्चर नंबर 9। बेटे बिल्कुल रजिस्टर खोल लीजिएगा, मेहरबान कदरदान। मैंने आपको बड़ी बड़ी बातें की ई गवर्नेंस की, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, बेनिफिट्स, ये मॉडल्स, इंटरेक्शंस। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन सभी चीजों में क्या स्टेप्स लिए, क्या इनिशिएटिव्स लिए, क्या एक्शंस लिए। बेटे एक्शंस की बात होती है, ड्रीम तो होते हैं बड़े बड़े, लेकिन एक्शंस क्या लिए बेटे, उसको कहते हैं इनिशिएटिव्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेटे बहुत बड़े बड़े 2 इनिशिएटिव्स लिए, जिसमें बहुत अच्छी बातें बताई गई। तो मैं अभी आपको उन्हीं इनिशिएटिव्स की बात कर रहा हूं। इनिशिएटिव नंबर 1 एंड इनिशिएटिव नंबर 2। बेटे 2 इनिशिएटिव्स, बेटे दो बेटे एक इनिशिएटिव में प्लानिंग की, उन्होंने प्लान किया, और दूसरे इनिशिएटिव में उन्होंने जो प्लान किया उसको इंप्लीमेंट करने के लिए इनिशिएटिव 2 लिया। आराम से बेटे, मैंने कहा जल्दी है ही नहीं, मैंने कहा 2 इनिशिएटिव्स लिए, 2 इनिशिएटिव्स आर बीइंग टेकन इनटू अकाउंट। पहला इनिशिएटिव लिया कि प्लान बनाया कि हमें करना क्या क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। जैसे आप सबका ड्रीम है, आप सबने सीएस प्रोफेशनल मॉड्यूल 2 की तैयारी के लिए प्लान प्रिपेयर किया है। बेटे पहले टाइम टेबल बनता है, प्लान बनता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट कितने दिनों में करेंगे, कहां कहां से करेंगे, क्या क्या करेंगे, उसके एलिमेंट्स क्या होंगे, आपकी विजन क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। आप अपने ड्रीम में पहले प्लान बनाते हो, अपना टाइम टेबल रोज बनाते हो कि मैं आज कितने घंटे पढ़ाई करूंगा, फिर क्या करूंगा, फिर क्या करूंगा, फिर क्या करूंगा, और फिर पूरा दिन उसको इंप्लीमेंट करते हो। तो मैं यही तो कहने जा रहा हूं, ई गवर्नेंस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 इनिशिएटिव्स लिए, एक तो प्लान किया और दूसरा उस प्लान को इंप्लीमेंट कैसे करें उसके लिए कुछ और इनिशिएटिव लिया। तो बेटे पहली चीज जो प्लान किया उसको हम कहते हैं नेशनल ई गवर्नेंस प्लान।
NEG NEGP NEGP बेटा क्या फुल फॉर्म हुई? नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। और बेटे एक चीज और ली, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। अब एक बच्चे को नींद आ रही थी, उसने कहा दोनों इनिशिएटिव एक ही है, उसके कान पे ना थप्पड़ मारूंगा। एन सेम है दोनों का, ई सेम है दोनों का, जी भी सेम है दोनों का, लेकिन वहां पर प्लान है और वहां पर डिवीजन है, वहां पर पी है और वहां पर डी है। दूसरे बच्चों को नींद आ रही थी, वो कहता है पी और डी में तो अंतर ही दिख नहीं रहा, दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं। हाँ बेटे आप नींद में रहो, कोई टेंशन नहीं है, कोई बात नहीं, 6 महीने और लगाना, हम तो अलग अलग लिखेंगे। पहला है बेटे, पहला इनिशिएटिव नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, दूसरा नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, दो इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो मैं आपको आज के लेक्चर में इन्हीं दोनों इनिशिएटिव्स के ऊपर रोशनी डालूंगा। कहते हैं कि एक गुड प्लानर कौन होता है? जो 3 क्वेश्चंस का आंसर कर दे। व्हाट इज टू बी डन? अगर मैं ये आंसर कर दूं व्हाट इज टू बी डन। दूसरा क्वेश्चन, व्हेन इट इज टू बी डन, क्या करना है, कब करना है। और तीसरी बात, हाउ इट इज टू बी डन, कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। बेटे 6-6 महीने लग जाते हैं बच्चों के प्रोफेशनल में, उनको 6 महीने के बाद पता चलता है क्या पढ़ना था, कहां से पढ़ना था, कितना पढ़ना था। तो बेटे एक प्लानिंग की बात कर रहे हैं। हमारे इंडिया में हर वर्ष एक फिजिकल बजट बेटे प्लान होता है कि नेक्स्ट ईयर हम क्या क्या खर्चे करने वाले हैं, हम क्या क्या एक्सपेंडिचर्स करेंगे, इनकम्स कहां कहां से आएंगी, हम कौन सा बजट बना रहे हैं, पूरी की पूरी टैक्स की प्लानिंग होती है बेटे। और पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर उसको देता है। बिल्कुल उसी तरह से ई गवर्नेंस में हमने पूरे नेशन में एक प्लान प्रिपेयर किया कि हम इस पूरे नेशन के हर स्टेट में, उसके हर गांव में, उसके हर कस्बे में, उसके हर जिले में जाएंगे, वहां तक पहुंच जाएंगे, नीचे ग्रास रूट लेवल तक। मैं तो कहता हूं लोगों के घरों तक पहुंच जाएंगे और उनको सारी इंफॉर्मेशन फ्री में या बड़ी कम कॉस्ट में मुहैया कराएंगे, उनको सर्विसेज बहुत कम कॉस्ट में देंगे। गांव गांव में ई गवर्नेंस कियोस्क बनाएंगे, सर्विस सेंटर्स बनाएंगे और उनको आदत डाल देंगे कि वो सारा कुछ इंफॉर्मेशन ई गवर्नेंस के थ्रू फंक्शनिंग में आ जाए। बेटे आपको पता है ये जो फिरंगी थे ना, फिरंगी ये बड़े हरामी थे बेटे। जब ये हमारे देश से जाने वाले थे ना, तो इनको पता चल गया था कि अब हम जाने वाले हैं, क्योंकि इनका चल नहीं रहा था हिसाब किताब। तो बेटे हमारे देश में फ्री में, हमारे देश में तो सोने की चिड़िया बोलते थे और दूध की नदियां बहती थी बेटे, दूध की नदियां। इन्होंने क्या किया है हरामियों ने, फिरंगियों ने दूध फ्री में देना, दूध की जगह चाय देने लग गए। और बेटे चाय फ्री में देने लग गए गांव में। अब होता क्या है, इंसान की एक फितरत है, जब भी कोई चीज फ्री में मिलती है, जैसे आपको YouTube में ये वीडियो फ्री में मिल रहा है, तो शायद आपको इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन बेटे आपको, आप जब देखते रहोगे तो आपको आदत पड़ जाएगी भूपेश आनंद की, और फिर पैसे दोगे। मैं जनरल बात कर रहा हूं। तो फिरंगियों ने क्या किया, ये चाय फ्री में बांटनी शुरू कर दी। तो जब फ्री में बांटनी शुरू कर दी और घर घर में चाय पहुंच गई, तो आज देखिए आप लोग दूध पीते ही नहीं है। एक बच्चा तो कह रहा है मैंने दूध की तो शक्ल भी नहीं देखी, होता कैसा है, काले रंग का होता है क्या? बेटे आज आप चाय पीते हो,
मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जब किसी को किसी चीज की आदत पड़वानी हो, डलवानी हो, तो आप पहले उसको फ्री में दो, उसके घर तक पहुंच जाओ, उसकी कॉस्ट कम करा दो, उसको बेनिफिट्स दिखाओ, तो बेटे ऑटोमेटिकली उसको वो आदत पड़ जाएगी। जैसे डिजिटल इंडिया की बात करें, आप ये बताइए, जब जब ये डिजिटल इंडिया नवंबर 2016 के बाद बीजेपी गवर्नमेंट ने नोटों को एक्सचेंज तो कर दिया, उसके बाद गवर्नमेंट ने ये कहा कि जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करेगा, ऑनलाइन पेमेंट्स करेगा, हम उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे, कुछ कैशबैक देंगे। अब आप ये बताइए, जब कैशबैक मिलेगा तो लोग क्यों हार्ड करेंसी यूज करेंगे, सॉफ्ट यूज करेंगे, और अल्टीमेटली उनको आदत पड़ जाएगी, और फिर कैशबैक हटा देंगे और फिर भी वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करेंगे। बेटे बोलो मैं ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? तो इस बात को ध्यान में रखना, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया बेटे, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान में भी इसी विजन को ध्यान में रखा गया कि भाई हम इस ऑब्जेक्टिव को लेकर चल रहे हैं कि हम इंफॉर्मेशन, हम फंक्शनिंग, हम प्रोसेस इतने सिंपल बना देंगे और इतने घर के पास पहुंच जाएंगे सब लोगों के कि सब लोग मजबूर हो जाएंगे ये काम करने के लिए। ई गवर्नेंस के प्रोसेस में वो अपने आप इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो बेटे नेशनल ई गवर्नेंस प्लान बनाया गया, उसका विजन था, उसका विजन ये रखा गया भाई हम क्या क्या चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स रखे गए, उसके कुछ कंपोनेंट्स थे, उसके कुछ एलिमेंट्स थे। तो ये सारी बातें सोचकर हमने एक प्लान प्रिपेयर किया। तो आप थोड़ा सा आइडिया तो लग रहा होगा बेटे मैं कहना क्या चाह रहा हूं, और उस प्लान को प्रॉपरली वो इंप्लीमेंट हो, स्टेट वाइज हम पहुंचे, यूनियन टेरिटरीज तक हमारी पहुंच जाए, गांव तक पहुंच जाए, और डिसीजन मेकिंग स्टेट में हो, टेक्नोलॉजिकल प्रोफेशनल हेल्प मिले, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर एक नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन बना दिया। क्या बनाया? डिवीजन, डिवीजन, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, डिवीजन। बेटे पहला प्लान था, अब डिवीजन है। तो मैं आज के लेक्चर में आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव्स बताऊंगा, और उनके इनिशिएटिव्स में दो बड़े इनिशिएटिव्स बताऊंगा। पहला इनिशिएटिव प्लान का, दूसरा इनिशिएटिव डिवीजन का। वो बेटे मैंने बड़ी मेहनत से, ईमानदारी से बता रहा हूं बेटे, बड़ी मेहनत से फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया आपके लिए। आप रजिस्टर खोल लीजिए, देखिए आखिरी क्लास है, कहीं मैं कोई कसम ना चढ़ा दूं, मुझे दुख हो रहा है अगर आप नहीं लिखेंगे तो। आइए आइए बेटे, आइए मेरे बेटे, आइए, बड़ी मेहनत से बेटे, मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए कुछ लिखा है बेटे। आओ ना, फ्लो चार्ट बनाओ ना। लेक्चर 9, ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटे। इसमें से किसी भी इनिशिएटिव में से शॉर्ट नोट बार बार आ रहा है, तो आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर दें। ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स, ई गवर्नेंस इनिशिएटिव, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान पहला है बेटे, प्लान है बेटे, ये डी थोड़ी है, ये पी है और ये डी है, ये डी, टी फॉर दिल्ली, पी फॉर पीकॉक, पी फॉर प्लान, डी फॉर डिवीजन। तो इनिशिएटिव्स में दो चीजें ली गई, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान बनाया गया और नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन बनाई गई। अब मैं पहले आपका ध्यान मैं नेशनल ई गवर्नेंस प्लान में लेके जा रहा हूं। आप ध्यान से सुन रहे हैं, आप मेरी बातों को देख भी रहे हैं, मैं क्या बोलता जा रहा हूं, क्या हाथ हिला रहा हूं और क्या क्या लिख रहा हूं। आप ये सभी बातों को ध्यान से विजुलाइज कर रहे हैं। तो आइए रजिस्टर में लिखिए, ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स,
में दो इनिशिएटिव्स, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, उसके अंदर मैंने 4 बातें लिखी हैं। विजन ए, एमएमपी मिशन, मिशन मोड प्रोजेक्ट्स बी, कंपोनेंट्स सी, एलिमेंट्स डी। तो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान में हम 4 बातों को डिस्कस करेंगे। विजन क्या है, आप चाहते क्या हो, ऑब्जेक्टिव क्या है, मिशन मोड प्रोजेक्ट्स, हमारे इसमें 27 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं, कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, एलिमेंट्स 5 कौन से हैं, 5 एलिमेंट्स हैं बेटे। कुंती माता के 5 ही पुत्र थे। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनिशिएटिव 2 नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। आइए बेटे, आइए साथ साथ लिखेंगे और साथ साथ समझेंगे एलिमेंट्स ऑफ। अच्छा बेटे, इसको भी देख लेते हैं, पहले इसको लिखें। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के ऊपर पहले लिख रहे हैं, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, NEGP। इट इज अ बर्ड्स व्यू ऑफ ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स। अगर हमें ऊपर से देखना हो कि एक गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो ई प्लान से, NEGP से आपको पता चल सकता है। तो लिखेंगे इट इज कमर सीधी। बेटे क्यों ढीले ढीले बैठे हो, ऐसे मूड क्यों खराब कर रहे हो? कुछ तो बच्चे मुंह फुला के बैठे हैं, उनको डस्टर मारू, मुंह के ऊपर डस्टर डस्टर मार दूंगा। इट इज अ, लिखो लिखो, इट इज अ बर्ड्स व्यू, या आई व्यू लिखे तो ज्यादा अच्छा। बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू of e-governance initiatives across the country with the objective. It is a bird's eye view. It is a bird's eye view of e-governance initiatives across the country with the objective, with the vision. पहला 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 डॉट डाला है, टू ब्रिंग पब्लिक सर्विसेज क्लोजर टू सिटीजन्स एंड टू होम। पब्लिक सर्विसेज को होम, घर के पास, घर के अंदर और सिटीजन्स के पास पहुंचाना। तो द ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिंग पब्लिक सर्विसेज, टू ब्रिंग पब्लिक सर्विसेज, टू ब्रिंग पब्लिक सर्विसेज closer to, closer to, closer to citizens and to home. दूसरा ऑब्जेक्टिव, to make all government services, to make all government services, गवर्नमेंट क्या क्या देती है, to make all government services accessible to the common man, आम आदमी। आम आदमी, पार्टी की बात नहीं कर रहा, केजरीवाल साहब की बात नहीं कर रहा, टू कॉमन मैन। सारी गवर्नमेंट सर्विसेज उसको देना इन हिज लोकेलिटी, उसके उसके मोहल्ले में, उसके लोकल एरिया में, उसके 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 तहसील में, उसके जिले में, उसके गांव में, उसके घर में, ये सारी गवर्नमेंट की सर्विसेज देना, इसका ये ऑब्जेक्टिव था नेशनल ई गवर्नेंस प्लान का। आगे लिखे बेटे, थ्रू अ कॉमन सर्विस डिलीवरी आउटलेट्स एंड एंश्योर, और ये एंश्योर करना, ये साबित रखना एफिशिएंसी, कि जल्दी जल्दी काम हो, क्योंकि तभी उनको ट्रस्ट आएगा। ट्रांसपेरेंसी, ईमानदारी से काम हो, एंड रिलायबिलिटी, और वो ट्रस्ट डेवलप करना, रिलायबिलिटी डेवलप करना ऑफ सच सर्विसेज एट अफोर्डेबल कॉस्ट, एट अफोर्डेबल कॉस्ट। बेटे नेशनल ई गवर्नेंस प्लान को अभी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। मैंने आपके बुक्स में बहुत कुछ लिखा हुआ है बेटे, ये तो प्यार है ना, ये तो प्यार से चीजें लिखी है ना, ये तो लिखनी है ना, ये तो प्यार है ना मेरे बेटे। आगे आइए और लिखिए, फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ NEGP।
बेटे एलिमेंट से पहले चलिए कोई नहीं, फ्लो चार्ट भी बनाएंगे। आप हेडिंग तो लिखिए, फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। तो बेटे उसके लिए पहले फ्लो चार्ट प्रिपेयर करेंगे। ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट बनाया आपके लिए। 5 एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। बेटे हमने विजन डिस्कस किया, अभी मैं एलिमेंट्स डिस्कस कर रहा हूं, फिर मैं कंपोनेंट्स में आऊंगा और मिशन प्रोजेक्ट्स में आऊंगा। पहले आप एलिमेंट्स देख लीजिए जो पेपर में पता नहीं कितनी बार आ चुका है। बेटे इनके ऊपर शॉर्ट नोट आ जाते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्वान, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, स्टेट डाटा सेंटर्स, कॉमन सर्विस सेंटर्स, नेशनल सर्विस डिलीवरी गेटवेज। बेटे पेपर में एक एक शॉर्ट नोट आ ही रहा है, तो आपको रटवाना थोड़ी है। मैंने लॉजिक बताना है कि इसके पीछे क्या कारण था, या इसका काम क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है। और फिर दूसरा एलिमेंट है गवर्नेंस, तीसरा एलिमेंट है सेंट्रलाइज्ड इनिशिएटिव कॉमा डिसेंट्रलाइज्ड इंप्लीमेंटेशन, फोर्थ पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। 555 नहीं है, 555 लाना सुनो जी नहाने का साबुन, ये वो नहीं है। पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और बेटे फिफ्थ है प्रोग्राम अप्रोच एट नेशनल एंड स्टेट लेवल। आराम से लिख ले बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं। एलिमेंट्स ऑफ नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, देयर आर 5 एलिमेंट्स। पहला एलिमेंट है कॉमन सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। मेरे को इसमें बहुत गहराई से बताना है। कॉमन सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे और उस इंफ्रास्ट्रक्चर में 4 चीजें, SWAN, SDC, CSC, नेशनल NSDG। बस बेटे ये बातें हमें पता होंगी तो हम पेपर बढ़िया तरह से करके आएंगे। पहले बताइए बेटे, एलिमेंट्स लिख लिए मेरे बेटे? ठीक है बेटे, अच्छी बात है। अब इनके फुल फॉर्म लिख लीजिए। SWAN का फुल फॉर्म है स्टेट, उसी फ्लो चार्ट के नीचे स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। SDC स्टेट डाटा सेंटर, CSC कॉमन सर्विस सेंटर, NSDG नेशनल सर्विस डिलीवरी गेटवे। लिख लो बेटे, लिख लो। पेपर में इन सभी के ऊपर एक एक शॉर्ट नोट आ रहा है। फेस टू फेस में कोई नहीं कराता। ये मेरा प्यार है, ये मेरा सेवा भाव है कि मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स में भी करा रहा हूँ। लिख लो बेटे। स्वान अपने आप पढ़ोगे समझ नहीं आएगा, बता रहा हूं मैं आपको लॉजिक समझा दूंगा, एग्जांपल्स बताऊंगा। आप मुझे बताइए, चलिए अभी पहले लिखिए फिर पूछूंगा आपसे। बेटे ऑब्जेक्टिव के आगे हम आ रहे हैं। अब आ जाइए बेटे, एलिमेंट 2 आप लिख चुके हैं वैसे, गवर्नेंस, सेंट्रलाइज्ड इनिशिएटिव, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, प्रोग्राम अप्रोच, इसको हम देख लेंगे, अभी लिखेंगे। एलिमेंट 1 बेटे, एलिमेंट 1 तो ये फ्लो चार्ट में लिखा था ना आपने, कॉमन सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर एलिमेंट 2 गवर्नेंस, एलिमेंट 3 सेंट्रलाइज, एलिमेंट 4 पीपीपी, एलिमेंट 4 के बाद 5 पब्लिक प्रोग्राम अप्रोच फॉर नेशनल स्टेट लेवल। तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप पहले आ जाइए और लिखिए नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। आराम से बेटा, कोई जल्दी है ही। 10 मिनट ज्यादा लग जाएंगे ना यार, क्या हो गया, समझ आना चाहिए। नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। एक डिवीजन बनाई गई, प्लान तो कर लिया, अब डिवीजन बना रहे हैं कि भैया उन सभी चीजों को हेल्प करो, उनको टेक्निकल एक्सपर्टीज दो, उनको प्रोफेशनल एक्सपर्टीज दो, उनको डिसीजन मेकिंग में मदद करो, तब जाकर हमारे सपने पूरे होंगे। खाली सपने बनाना कि मैं CS बन जाऊंगा, ग्रुप कंपनी सेक्रेटरी बनूंगा, मेरा बंगला होगा, मेरी गाड़ी होगी, अच्छी बात है। इसको पूरा करने के लिए स्टेप्स भी तो लेने हैं, तो लिखें इन ऑर्डर टू प्रोवाइड टेक्निकल एंड प्रोफेशनल सपोर्ट,
in order to provide technical and professional support to states and union territories and for establishing framework फ्रेम बनाते हैं ना, जैसे फ्रेमवर्क फॉर स्टेट लेवल डिसीजन मेकिंग एंड सेटिंग अप ऑफ ई मिशन ई मिशन टीम्स। बेटे मिशन टीम्स बनाई गई स्टेट लेवल पर डिसीजन मेकिंग होने के लिए। हमने नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन बनाया, आराम से लिखे। एक ऑटोनोमस बिजनेस डिवीजन बनाया हमने, एक ऑटोनोमस डिवीजन बनाया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के नीचे। कमर सीधी बेटे, कमर सीधी। In order to provide technical and professional support to states and union territories and for establishing framework for state level decision making and setting up of e-mission teams and autonomous business division under Ministry of Communication and Information Technology has been created। और उसका नाम डाला गया नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। तो बेटा दो इनिशिएटिव्स लिए गए। मैं अब दुनिया में लेके जा रहा हूं आपको, गूगल में मैं इस समय नेशनल भी क्या, मैं NEGP प्रेस किया और एंटर किया और आपके सामने विकिपीडिया आ गया। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। ये बेटे मैं मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की साइट खोल चुका हूं और इसमें नेशनल ई गवर्नेंस प्लान की बातें आ रही है। ये देखिए कि नेशनल ई गवर्नेंस प्लान में क्या बताया गया, क्या सोचा गया। What is the new? क्या नया है बेटे? ये देखो न्यू आ गया, आपको दिख नहीं रहा होगा। इसमें पब्लिक ओपिनियन क्या है, पब्लिक क्या सोचती है इसमें, पब्लिक की ग्रीवेंसेस क्या है, शिकायतें क्या है इसमें पब्लिक की। आजकल हर चीज साइट में हमने डाल दी। जागो ग्राहक जागो, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंसेस। बेटे ग्रीवेंसेस क्या है, ओपिनियंस क्या है, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान में सारी बातें रखी गई। इसका विजन क्या है, ये सभी बातों को हमने इसमें बनाने की कोशिश की। कोई बात नहीं बेटे, अभी एक सेकेंड, ये मैं दोबारा से NEGP विकिपीडिया क्या कहती है एक बार देख ले बेटा। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान में विकिपीडिया, बेटे विकिपीडिया ये कहती है कि नेशनल ई प्लान में हमने स्कीम क्या है, मिशन क्या है, प्रोजेक्ट्स क्या है, कैंपेन क्या है, स्कीम्स क्या है, ये सारी बातें विकिपीडिया बताती है। तो बेटे भले ये पेपर में नहीं लिखना, बट मैं आपको यकीन से कह सकता हूं अगर आप इसको गूगल में थोड़ा सा चेक कर लेते हैं तो आपके दिमाग में घुस जाएंगी, फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा, फिर लॉजिक समझ आ जाएगा। और मेरे एग्जाम्पल्स तो कहना ही क्या। आइए इन्हीं बातों के साथ मैं आपको पहले बुक की तरफ लेके चलूं। बेटे बुक में क्या है, इसके ऊपर मैंने क्या क्या लिखा है, आइए बेटे मैं पहले आ रहा हूं नेशनल ई गवर्नेंस प्लान में। सभी बच्चे निकाल ले बेटे, मार्कर बाहर निकाल लें। मैं कुछ बातों को हाईलाइट कर रहा हूं, आप भी हाईलाइट अपने वर्ड्स जो आपको ठीक लगते हैं उनको कीजिए, फिर हम पढ़ेंगे, फिर हम साथ साथ पढ़ेंगे, क्योंकि हम साथ साथ हैं, हम फिर साथ साथ पढ़ेंगे। आप भी चुप, मैं भी चुप, चुपचाप हम इस समय हाईलाइट कर रहे हैं। देखते हैं कि आप किस किस को हाईलाइट कर रहे हो और मैं किस किस को हाईलाइट कर रहा हूं, फिर लास्ट में कंपेयर करें।
बेटा मैंने इन चीजों को हाईलाइट किया, आप देख लें आपने किस किसको किया है। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान टेक्स अ होलिस्टिक व्यू of e-governance initiative across the country. Around this idea, a massive countrywide infrastructure reaching to the remotest of villages. Villages के remotest villages में in evolving and large scale digitization of records is taken to enable reliable access over the internet. बेटे इंटरनेट से एक्सेस ले पाए, रिलायबल हो। विजन स्टेटमेंट है मेक ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज एक्सेसिबल टू कॉमन मैन इन हिज लोकेलिटी। बेटे देख रहे हैं ना, कहाँ है आपका ध्यान? मैं यहां से पढ़ रहा हूं, कुछ बच्चे पता नहीं आगे पीछे देख रहे हैं। अरे यार ऐसी बात मत करो मेरे दोस्त, पढ़ो ध्यान से, मारो तप्पा। मेक ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज एक्सेसिबल। पता चला मैं कहां से पढ़ रहा हूं? वो जो बोल्ड वर्ड्स हैं, ये रे बेटे, ये रे, ये लो ना, ये लो ना, ऐसे परेशान कर दिया, ये लो ना बेटे, लो ना। टू एट अफोर्डेबल कॉस्ट टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ सिटीजन्स। तो बेटे इसमें 27 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स थे कि हम 27 तरह के काम करेंगे, वो देखेंगे कि कितने पूरे हुए, क्या हुआ। फिर मैं आ गया जी नीचे एलिमेंट्स में। बेटे 5 एलिमेंट्स बताए, कॉमन सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें 4 चीजें बताई। SWN स्वान, वो मैं हम नेक्स्ट क्लास में आपको शायद बताऊंगा स्वान क्या होता है, SDC क्या होता है, CSC क्या होता है, और NEGP क्या होता है। NEG मतलब नेशनल सर्विस, NSDG, नेशनल सर्विस डिलीवरी गेटवेज क्या होते हैं। बेटे इनके ऊपर शॉर्ट नोट आते रहते हैं। अब देखो मैं कराने को ना भी कराऊं, लेकिन मेरा मन नहीं मानता बेटे, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको, सब कुछ बताऊंगा ताकि आप पास हो जाएं। तो बेटे ये अच्छी तरह से आपने करके जाना है। इसके बाद आ जाइए नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के ऊपर। मैंने कहा डिवीजन इंप्लीमेंट के लिए किया गया, एक अलग से ऑटोनोमस बॉडी बनाई गई, उसको मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में रखा गया। उसका मेन काम क्या था कि स्टेट लेवल पे, यूनियन टेरिटरी लेवल पे उन सभी को टेक्निकल और प्रोफेशनल एक्सपर्टीज दी जाए, जिससे कि स्टेट लेवल पे वो डिसीजन ले पाए और जो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान का मिशन था वो पूरा हो पाए। तो बेटे आइए हम इसको भी हाईलाइट करें, देखें कि हम क्या क्या हाईलाइट कर रहे हैं। बेटे आइए, डिसीजन मेकिंग को मैंने तो पहले हाईलाइट किया, स्टेट लेवल डिसीजन मेकिंग। फिर बेटे उसके बाद मिशन टीम्स की मदद करना, सेटिंग अप ऑफ ई मिशन टीम्स फॉर दिस पर्पस। फिर वो कहता है जी इस पर्पस के लिए हमने ऐसा किया, इसको भी हाईलाइट कर रहा हूं। क्या किया हमने एक डिवीजन बनाई, हैज क्रिएटेड अ नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। उम्मीद है बेटे कुछ तो जरूर समझ आया होगा। ये हो नहीं सकता कि आपने ध्यान से अगर किया हो और आपको समझ ना आया हो। बेटे मैं आपको दिल से कह रहा हूं, दिल से दिल तक आपने ये लेक्चर आज का 9th छोड़ के नहीं जाना, पेपर में आएगा, एक शॉर्ट नोट जरूर आ रहा है। और बेटे मैं नहीं कराता तब भी कोई बात नहीं थी, मेरा दिल नहीं मानता बेटे, क्या करूं, नहीं मानता, अब नहीं मानता तो नहीं मानता। तो बेटे आप मेरे खातिर आज का लेक्चर 9th में दोनों शॉर्ट नोट करके जा रहे हैं, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान एंड नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। और उसके एलिमेंट्स की मैं भी अलग से लेक्चर 10 लूंगा। उसमें एलिमेंट्स में कॉमन सपोर्ट स्ट्रक्चर के ऊपर 4 जो एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, पहले एलिमेंट के जो पार्ट्स हैं वो मैं कराऊंगा, आप उसकी टेंशन बिल्कुल ना लें। आज तक जो बताया है उसको ईमानदारी से देखें। इन्हीं बातों के साथ मैं आज का ये लेक्चर बेटे यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूं।